हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और जो आजकल हम वेदों का दर्शन कर रहे थे उसको भी आपने अच्छे से जान लिया होगा। आज हम शुरुआत कर रहे हैं उपनिषदों का दर्शन, यानी द फिलॉसफी ऑफ द उपनिषद्स। ठीक है, तो आज हम क्या ले रहे हैं, इंट्रोडक्शन उसका थोड़ा सा जानेंगे उसके बारे में, और उपनिषद और वेदों की विचारधारा में जो अंतर है उसको आज जान लेंगे। ठीक है, ये दो टॉपिक आज करने वाले हैं। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, विषय प्रवेश, इसको भी वो इंट्रोडक्शन को विषय प्रवेश भी बोला जाता है कि विषय में हम प्रवेश कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, उपनिषद वेद के अंतिम भाग हैं, इसीलिए इनको वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। अगली लाइन ही वही आ गई है, देखिए। उपनिषदों को इस अर्थ में भी वेदांत कहा जाता है कि इनमें वेद की शिक्षाओं का सार है। ठीक है, यानी कि जितने भी वेद हैं उनका जो सार है हमें कहाँ मिलता है, उपनिषदों में मिलता है। ठीक है, ये समस्त वेदों के मूल हैं। उपनिषद शब्द के विश्लेषण करने से हम पाते हैं कि यह शब्द उप, नी और शद के संयोजन से बना है। उप का अर्थ है निकट, नी का अर्थ है श्रद्धा और सद का अर्थ है बैठना। तो श्रद्धा से निकट आके बैठना या पास आकर बैठना। ठीक है, उपनिषद का अर्थ है शिष्य का गुरु के निकट उपदेश के लिए श्रद्धापूर्वक बैठना। उपनिषदों में गुरु और शिष्य के वार्तालाप भरे पड़े हैं। धीरे धीरे उपनिषद का अर्थ गुरु से पाया हुआ रहस्य ही हो गया। डायसन ने उपनिषद का अर्थ रहस्यमय उपदेश यानी सीक्रेट इंस्ट्रक्शंस बतलाया है। शंकर ने उपनिषद का, यानी आज शंकराचार्य की बात हो रही है, ठीक है, इनको शॉर्ट में शंकर भी बोल देते हैं। शंकर ने उपनिषद का अर्थ ब्रह्म ज्ञान कहा है। यह वह विद्या है जिसके अध्ययन से मानव भ्रम से रहित हो जाता है, यानी सारे आपके भ्रम मिट जाते हैं इन सबका अध्ययन करने से। ठीक है, तथा सत्य की प्राप्ति करता है, यानी मानव का भ्रम नष्ट हो जाता है और सत्य की प्राप्ति करता है। ज्ञान के द्वारा मानव के अज्ञान का पूर्णतः नाश होता है। उपनिषद अनेक हैं। साधारणतः उपनिषदों की संख्या 108 बताई जाती है। ठीक है, बहुत सारे हैं लेकिन मुख्यतः 108 बताए गए हैं। ठीक है, इनमें से लगभग 10 उपनिषद मुख्य हैं। ईश, केन, प्रश्न, कट, मांडुक्य, तैत्रीय, ऐत्रेय, मुंडक, छांदोग्य और वृहदारण्यक। ठीक है, ये आपके मुख्य उपनिषद हो गए। ठीक है, उपनिषद गद्य और पद्य दोनों में है। इनकी भाषा काव्यमयी है। जहाँ तक उपनिषदों के रचयिता का संबंध है, हमें कहना पड़ता है कि इनके रचयिता कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। एक ही उपनिषद में कई शिक्षकों का नाम आता है, जिससे यह सिद्ध होता है कि एक उपनिषद एक लेखक की कृति नहीं है। हम उन महान विचारकों के संबंध में बहुत कम जानते हैं ना, क्योंकि हम उनके बारे में बहुत कम हमें ज्ञात है। तो वही बताया जा रहा है जिनके विचार उपनिषद में निहित हैं। इसका कारण उनकी आत्मख्याति के प्रति अत्यधिक उदासीन होना कहा जाता है, यानी कि उन्होंने लिख तो दिया लेकिन ये क्लेम करने की कोशिश नहीं कि ये मैंने लिखा है, नीचे अपना नाम डाल दिया, ऐसा नहीं कुछ है। तो उनको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए थी। ठीक है, बहुत उदासीन थे इस पक्ष को लेकर के कि हम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो जाएं। इसके लिए वो बहुत उदासीन का मतलब होता है इनडिफरेंट हो जाना ना। मतलब उनको सिर्फ अपनी बात पहुंचानी थी, उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं कहना था। उपनिषद दार्शनिक और धार्मिक विचारों से भरे हैं, परंतु उपनिषदों का स्वरूप क्रमबद्ध दर्शन जैसा नहीं है। यही कारण है कि उपनिषदों के दार्शनिक विचारों को एकत्र करने में कठिनाई होती है। उपनिषदों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनमें भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान निहित हैं। ठीक है, एक उपनिषद में एक विचार का उल्लेख है तो दूसरी उपनिषद में अन्य विरोधी विचार की चर्चा है। यही कारण है कि विभिन्न विचारों की पुष्टि के लिए उपनिषदों से श्लोक भाष्यकारों द्वारा उद्धृत किए जाते हैं। इस प्रकार विरोधी बातों की पुष्टि उपनिषदों के श्लोक द्वारा होती है, परंतु उससे उपनिषदों का दार्शनिक पक्ष गौण नहीं होता है, अपितु वह और सबल और प्रभाव उत्पादक हो जाता है। दार्शनिक पक्ष ही उपनिषद की अनमोल निधि है। तो यही जो उसका दार्शनिक पक्ष है, यानी जिसमें जो दर्शन
दिया है वो क्या है, अत्यंत ही अनमोल है। अब जान लीजिए थोड़ा सा उपनिषद और वेदों की विचारधारा में अंतर। उपनिषद वेद के कर्मकांड के विरुद्ध प्रतिक्रिया हैं। यही कारण है कि वेद की विचारधारा और उपनिषद की विचारधारा में महान अंतर आपको दिखता है। वेद का आधार कर्म है, वेद में यज्ञ की विधियों का वर्णन है, परंतु उपनिषद का आधार ज्ञान है। हाँ, ज्ञान के बारे में बताया गया है। बहुत सुंदर सुंदर, बहुत गुण और बहुत ही उच्च कोटि का ज्ञान है इसमें। उपनिषद का उद्देश्य जीवन संबंधी चिंतन पर जोर देना है। यानी जीवन, आप सभी समझ पाते होंगे कि जीवन में कई आयाम हैं, इसके कई पक्ष हैं, ठीक है। तो उसमें भी जब आप बहुत सारे समय आप जब जानते ही हैं कि बहुत सारी चीज़ों में देते रहते हैं, जैसे कि इस दुनिया में जो भी चीज़ें आपको दिखाई पड़ती हैं उसके प्रति जो विस्मय का, जैसे कोई बच्चा ले लीजिए, तो अब बच्चे के लिए तो चींटा भी बहुत बड़ा विस्मय का है कि ये चल रहा है, ठीक है। वो कुछ करता है, कुछ हरकतें करता है, तो उस बच्चे कई बार उसको देख करके उसके पीछे भी भागते हैं। जैसे गिलहरी हो गई, पार्क वगैरह में आप देखिए बच्चे उसके पीछे भागते हैं क्योंकि उनके लिए वही बहुत बड़ा विस्मय है। तो यहाँ पे ज्ञान के विषय में कहा गया है कि सामान्य जन के लिए उपनिषद जो है विस्मय का एक तरह से उनको एक तरह से विस्मय होता है देख करके ना, ठीक है। आगे देखिए क्या कह रहे हैं कि उपनिषद का उद्देश्य जीवन संबंधी चिंतन पर जोर देना है। चरम तत्व के संबंध में अनेक मत उपनिषद में प्रतिपादित किए गए हैं। उपनिषद मूलतः दर्शन शास्त्र है, जिससे गंभीर तात्विक विवेचन पाया जाता है, जिसमें गंभीर तात्विक यानी तत्व से इसका संबंध है, विवेचन पाया जाता है, यानी तत्व की बात की जाती है, ठीक है, वही जो मूल तत्व की। वेद के ऋषिगण बहुदेववादी है, उनकी दृष्टि प्रकृति पर पड़ती है और वे प्रकृति के विभिन्न रूपों में उपासना का विषय मानते हैं, ठीक है। आपको पता है कि पहले के लोग क्या थे, प्रकृति को पूजते थे, जैसे सन को भी गॉड मानते थे ना, सूर्य चंद्रमा इत्यादि। वेद के ऋषियों का केंद्र प्रकृति रहता है, परंतु उपनिषद के ऋषिगण प्रकृति के बजाय आत्मा को केंद्र मानते। तो यहाँ आत्मा क्या है, केंद्र पर है, ठीक है, उसी के इर्द गिर्द पूरा ज्ञान चलता है, पूरा ज्ञान आता है। वे आत्मा से साक्षात्कार की अभिलाषा व्यक्त करते हैं। उपनिषदों के ऋषिगण ने ईश्वर को आत्मा में देखा है, अतः वैदिक धर्म बहिर्मुखी है, यानी एक्सट्रोवर्ट है, और जबकि उपनिषदों का धर्म अंतर्मुखी यानी इंट्रोवर्ट है। जीवन और जगत के प्रति भी भेद देख रहे हैं आप, ये समझ पा रहे होंगे कि हर एक जो फिलॉसफी है, जो दर्शन है, उसमें हम आप देखने, आपने देखा गीता का दर्शन देखा, ठीक है, उपनिषद का दर्शन आप देख रहे हैं, इससे पहले वेद का दर्शन, तो वेद को क्या बता दिया, एक्सट्रोवर्ट बता दिया, सारा जो बाहर कर्मकांड कर रहे हैं ना, कि हमें वर्षा हो जाए या अच्छी हमारी खेती हो जाए, तो उसके लिए भी यज्ञ कर रहे हैं, हमारी जो गायें हैं वो बहुत ज़्यादा दूध दें, इस प्रकार का उसमें विवरण मिलता है वेदों में, ठीक है। हमने थोड़ा सा, मैंने ऋग्वेद अध्ययन किया था, तो उसमें मैंने ये सब चीज़ें देखी थी। तो उसमें यही सारी चीज़ें, बाहरी कर्मकांड की बात हो रही, यज्ञ की बात हो रही है, इंद्र को प्रसन्न करने की बात हो रही है, और वे जो विविध उसमें देवता बताए गए हैं, जैसे सविता है, उषा है ना, सोम है, वरुण है, इस तरह से वायु हैं, इस तरह से, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं उपनिषद में। यानी इसको वेदांत इसीलिए कहा जाता है कि वेद के अंत में आ रहा है, प्लस उसका जो ज्ञान पक्ष है वो हमें उपनिषद में मिलता है, ठीक है, समझ गए होंगे। कह रहे जीवन और जगत के प्रति भी वेद और उपनिषद का दृष्टिकोण भिन्न प्रतीत होता है। वेद के ऋषि संसार के भोगों एवं ऐश्वर्यों के प्रति जागरूक रहते हैं, वे आशावादी हैं। इसके विपरीत उपनिषद के ऋषिगण संसार के भोगों एवं ऐश्वर्यों के प्रति उदासीन दिखाई देते हैं। यानी ये लोग क्या हैं, आत्मा को केंद्र मान रहे हैं, उसके इर्द गिर्द सारा ज्ञान यहाँ पे बताया जा रहा है, और जो वेद बता रहे हैं उनका जो कर्मकांड है पूरा ऐश्वर्य भोग ये सब मिल जाए, इस तरह से है, ठीक है। उनके विचारों पर अस्पष्ट वेदना की छाया है। इस प्रकार
उपनिषद में निराशावादी प्रवृत्ति की झलक मिलती है। तो जैसे मैंने बताया भी था कि अद्वैत जो वेदांत है उसमें क्या है, नकार का भाव है, ठीक है, कि दो नहीं है, यानी उसकी नेगेटिव कोनोटेशन है, नेगेटिव, उसको नेगेटिवली परिभाषित किया गया है। यहाँ पे सीधा सीधा नहीं कह दिया कि एक है, नहीं, दो नहीं है, ठीक है, समझ पा रहे होंगे। ये इस पे बार बार मैं इसलिए जोर दे रही हूँ क्योंकि इसका पूरा सार ही इस पे केंद्रित है। जैसे जैसे आप अध्यात्म में या दार्शनिक पक्ष आप किसी भी थ्योरी का या कोई भी आप जब बड़ा विचार या किसी के विचार पढ़ते हैं तो उसको पकड़ पाना, पूर्णता पकड़ पाना तो मुश्किल होता है, क्योंकि उसके अंदर वो चेतना आई तब उसने वो सारा बखान किया। हम तो केवल उसको पढ़ रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो कई बार चीज़ें मिस भी हो जाती हैं। इसीलिए कहते हैं कि पहले आत्म अनुभूति होना आवश्यक है इस दिशा में, तब जब आप ज्ञान ग्रहण कर रहे होते हैं उसी की प्रक्रिया में होते हैं, और ये म्यूचुअल चलता है, ठीक है, और कई बार एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करता है, एक दूसरे का पूरक भी बन जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि आप मान लीजिए एक ऐसी स्थिति में आ रहे होंगे तो ज्ञान आपके अंदर से भी निकलता है, ठीक है, ज्ञान का उद्भव आपके अंदर भी होता है, क्योंकि आप कोई भिन्न तो है नहीं। वेद और तमाम आपके जो भी उपनिषद हैं ये सब क्या कह रहे हैं, तत्त्वम् असि, तुम वही हो, अहम ब्रह्मास्मि, यानी कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ठीक है। तो विद दिस हम आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं, तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए कि दर्शन में भी उपनिषदों का दर्शन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बारे में पढ़ते रहिए, कहीं कुछ आप पढ़ने की अगर इच्छा रखते हैं तो विविध सोर्सों से पढ़िए। यहाँ पे सोर्सेज होना चाहिए, इंग्लिश का शब्द है, यानी आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारे आजकल क्या है कि टूल्स आ गए हैं पढ़ने के लिए। जैसे ऑडियो वाला सिस्टम है कि आप ऑडियो लगाते हैं और आराम से सुन सकते हैं। आपके पास लैपटॉप हो या कोई भी गैजेट ऐसा हो जिसका आप उपयोग करते हो अपनी स्टडीज़ में, तो थोड़ा सा इसके बारे में भी जानिए, क्योंकि खुद को जानना ही सब कुछ जान लेना है। यानी कहते हैं कि ये परस्पर चलता है, बाहर का ज्ञान और अंदर का ज्ञान। बाहर जानना, फिर आप अंदर आएंगे, अंदर का जान के बाहर जाएंगे, तो दोनों हो सकता है, ठीक है। यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरिओम तत्सत।